हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं डीजी के पेपर 2 की वो सारी ड्रग्स जो कि ए से शुरू होती हैं। तो हमारे सिलेबस में ए से शुरू होने वाली टोटल 11 ड्रग्स हैं। आमल की, आरगवद, अर्जुन, अशोक, अश्वगंधा, अतिविशा, अग्निमंथ, अहीफेन, अजमूदा, अपामार्ग और अस्थि श्रृंखला। तो सबसे पहले हम इनके नाम देखेंगे, फैमिली देखेंगे। आगे हम इसके इन सारी ड्रग्स के रसपंचक को याद करने की बढ़िया ट्रिक देखेंगे और इन ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉटनिकल नेम देख लेते हैं। तो आमल की, जिसका बॉटनिकल नेम है फाइलैंथस एम्ब्लिका, इसका एक दूसरा नाम भी है एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस। ठीक है, इसकी फैमिली क्या है? यूफोरबिएसी फैमिली। आरकबत का नाम क्या है? कैशिया फिस्टुला, फैमिली फैबेसी। अर्जुन, टर्मिनेलिया अर्जुना, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली। अशोक, सैरका अशोका, फैबेसी। अश्वगंधा, विथेनिया सोमनीफेरा, सोलिनेसी फैमिली। अतिविशा, एकोनाइटम हेट्रोफिलम, रेननकुलेसी फैमिली। अग्निमंथ, क्लैरोडेंड्रम फ्लोमाइडिस, वर्बिनेसी। अग्निमंथ का एक दूसरा नाम भी है प्रेमना सेरेटिफोलिया। अहीफेन, पैपिवर सोमनीफेरम, पैपिवरेसी फैमिली। अजमूदा, एपियम ग्रेवियोलेंस, एपियसी फैमिली। अपामार्ग, एकेरेंथस एस्पेरा, एमेरेंथेसी फैमिली। अस्थि श्रृंखला, साइसस क्वाड्रेंगुलरिस, वाइटेसी फैमिली। ठीक है, अब हमने इसका बॉटनिकल नेम देख लिया, फैमिली देख लिया। अब इन सारे ड्रग्स का क्या देखेंगे हम? रसपंचक। तो सबसे पहले रसपंचक में हम देखेंगे गुड़। क्या देखेंगे? गुड़। तो गुड़ में हमको सिर्फ एक ही चीज़ याद करनी है कि जो हमारी आमल की और आरगवद है ना, वो दोनों क्या हैं? फ्रेंड्स हैं। ठीक है, आमल की और आरगवद दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। ये दोनों क्या हैं? गुरु हैं। बाकी सब जितनी भी हमने 11 ड्रग्स पढ़ी हुई है ना, उनमें से सिर्फ आमल की और आरगवद जो हैं वो गुरु हैं गुड़ में, बाकी सारे क्या हैं? लघु हैं। ठीक है, तो हमने एक ही बार में सारी ड्रग्स के गुण याद कर लिए कि आमल की और आरगवत गुरु है, बाकी सब लघु है। अब हम देखते हैं वीर्य। तो वीर्य में भी देखो, आमल की और आरगवत हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। ठीक है, शुरुआत से एंड तक बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। तो आमल की और आरगवत बेस्ट फ्रेंड है तो साथ में ही चलेंगे ना, आमल की आरगवत। बाकी जो अर्जुन और अशोक है, ये दोनों भी बेस्ट फ्रेंड है भाई, आ से नाम आ रहा है, बेस्ट फ्रेंड तो होंगे ना। तो अर्जुन, अशोक, आमल की, आरगवत, ये चारों बेस्ट फ्रेंड है। तो ये चारों क्या है? शीत वीर्य के हैं। ठीक है, ये चारों क्या हैं? शीतवीर के हैं। बाकी सब इन द सेंस कि 11 में से इन चारों को छोड़ के बाकी सब जितनी भी ड्रग्स है वो क्या हैं? उष्णवीर्य की हैं। ठीक है, तो हमें याद बस क्या करना है? शीतवीर वाली करनी है। बाकी सब जितनी भी आएंगे हम क्या लिखेंगे? उष्णवीर्य की हैं। इसके बाद हम देखेंगे रस। तो रस में अस्थि श्रृंखला, आरगवद और अश्वगंधा मधुर है। ठीक है, अब जो आरगवद है उसको रेड से इसलिए लिखा है क्योंकि आरगवद में मधुर रस भी होता है और कटु और तिक्त रस भी होता है। ठीक है, तो तीनों रस इसके अंदर होते हैं, मधुर, कटु और तिक्त रस। ठीक है, तो रस में हमको दो बस करने हैं, अस्थि श्रृंखला, आरगवद जो है वो मधुर रस के, बाकी सारे जो ये जो चार हैं, अपामार, गतिविशा, अजमूदा, अग्निमंथ और ये अश्वगंधा, मतलब ये जो 5 ड्रग्स हैं वो कटु और तिक्त रस युक्त हैं। ठीक है, अब जो इसमें से हमारा अग्निमंथ है ना, अग्निमंथ में कटु तिक्त के साथ साथ क्या होगा? कषाय रस भी होगा। ठीक है, तो कटु तिक्त जो प्योर कटु तिक्त वाले हैं वो 4 हैं, अपमार्ग, अतिविशा, अजमूदा और सॉरी 3 है, अपमार्ग, अतिविशा और अजमूदा। ठीक है, बाकी 7 में कषाय रस जिसके है वो कौन सा है? हमारा अग्निमंथ है। और अश्वगंधा में तो तीनों ही है, मधुर, कटु और तिक्त। इसके बाद हम देखते हैं कषाय और तिक्त रस वाले कितने ड्रग्स हैं। तो अहीफेन और अशोक, ये दोनों ही ड्रग्स जो हैं वो कैसे हैं? हमारे कषाय और तिक्त रस वाले। अब बच गया क्या? अर्जुन। तो अर्जुन क्या है? कषाय रस है, पता ही है ना। तो ये हो गया हमारा रस। रस में हमने क्या देखा? हमने देखा कि अस्थि श्रृंखला, आरगवद और अश्वगंधा मधुर रस है। अपामार्ग, अतिविशा, अजमूदा, अग्निमंथ और अश्वगंधा ये सारे क्या है? तिक्त रस है, जिसमें अग्निमंथ जो हमारा है उसमें कषाय रस भी है एडिशनल में, और अश्वगंधा में तीनों रस है। ये भी हम देखेंगे कि मधुर, कटु और तिक्त। इसके बाद हमने क्या देखा? कषाय तिक्त रस वाले। तो कषाय तिक्त रस वाले कौन कौन से हैं? अहीफेन और अशोक। ठीक है, इसके बाद हमने देखा अर्जुन जो है, अभी अशोक का बेस्ट फ्रेंड था ना ऊपर वीर्य में, लेकिन अब ये दोनों बिछड़ गए। तो जो अर्जुन है वो क्या हो गया? कषाय रस, सिर्फ कषाय रस हो गया, है ना। इसके बाद हम क्या देखेंगे? हमने देख लिया गुण, वीर्य रस। अब देखेंगे हम विपाक। तो विपाक में हमें क्या याद करना है? आमल की, आरगवद, अश्वगंधा, अस्थि श्रृंखला, ये चारों ड्रग्स जो हैं वो मधुर विपाक की है, बाकी सब क्या है? हमारे कटु विपाक की है। तो हमें याद क्या करना है? सिर्फ मधुर वाले। बाकी 11 में से जितने भी बच गए वो सारे क्या है? हमारे कटु विपाक के हैं। इसके बाद हम देखते हैं कर्म। तो कर्म में हम जो
पहली लाइन जो है उसमें क्या लिखा है हमारा, जो मुख्य कर्म है ड्रग्स का, ठीक है। दूसरी लाइन में बताया है क्या कि दोष कर्म क्या है इन सब की। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका, आमलकी का कर्म। आमलकी जो है रसायन है, बहुत अच्छा, सबको पता है। और साथ में अश्वगंधा भी बहुत अच्छा क्या है, रसायन है, ठीक है। तो मुख्य तो ये इनका यही हो गया कि आमलकी जो है वो रसायन है और अश्वगंधा भी रसायन है। अब जो आरगवद है अपना, आरगवद बहुत अच्छा कुष्ठनाशक ड्रग है, ठीक है। तो कुष्ठग्न हो गया आरगवद। अर्जुन हेद्य है और अशोक जो है वो क्या है हमारा, आर्तव संग्रहणीय है, ठीक है। तो आमल की क्या हो गया हमारा, रसायन हो गया, आरगवत कुष्ठग्न, अर्जुन हृदय, अशोक आर्तव संग्रहणीय, अश्वगंधा रसायन, अतिविषा जो है हमारा दीपन का काम करता है, ठीक है। फिर देखते हैं हम अग्निमंथ। अग्निमंथ क्या है हमारा, शोथर है, बहुत अच्छा। अहिफे ये सबको पता है। अजमूदा जो है वो उदरशूल और आमवात में काम आता है। अपामार्ग जो है श्रेष्ठ शिरोविरेचन द्रव्य है। अस्थि श्रृंखला जो है वो संधानी है, हड़जोड़, हड़जोड़ नाम ही है कि हड्डियों को क्या करता है, जोड़ता है, तो संधानी है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो आमल की है हमारा वो त्रिदोष हर है, ठीक है। आमल की क्या है, त्रिदोष हर है, साथ में शीतवीर्य होने की वजह से पित्त का शमन भी करता है। केश्य और चक्षुष्य में तो है ही, विटामिन सी होता है इसके अंदर, इसलिए चक्षुष्य है। और ये केश्य में तो पता ही है सबको कितना लाभकारी है आमल की। फिर आरगवत जो है वो वात और पित्त का शमन करता है, क्या करता है, वात और पित्त का शमन करता है। और आरगवत को एक नाम क्या है आरगवत का, चतुरंगुल। तो ये क्या करता है, मृदु विरेचन भी करता है, ठीक है, साथ में वेदना स्थापन भी करता है। अर्जुन जो है वो कफ पित्त का नाश करता है, मतलब कफ और पित्त शामक है, ठीक है। साथ में अर्जुन जो है वो स्तंभन भी करता है और प्रमेह में भी लाभकारी है, ठीक है। अशोक, अशोक क्या है, सबसे पहले तो हमने देख लिया था आर्तव संग्रहणी, उसके साथ साथ ये कफ पित्त शामक भी है। अर्जुन और अशोक जो है ना, दोनों बेस्ट फ्रेंड है, बोला था ना अभी स्टार्टिंग में, तो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तो अगर अर्जुन कफ पित्त का शमन कर रहा है तो अपना अशोक भी कफ मन ही करेगा ना। इसके बाद अर्जुन स्तंभन का काम बढ़िया कर रहा था, अशोक जो है वो ग्राही कर्म अच्छे से करता है। श्वेत और रक्त प्रदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अशोक, अशोकारिष्ट है ना। तो अशोक जो है वो श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर में भी यूजफुल, गर्भाशय शैथिल्य में भी बहुत उपयोगी है। तो गर्भ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें अशोक बहुत अच्छा जो है एक ड्रग माना जाता है। फिर है अश्वगंधा। अश्वगंधा तो सबको पता है बल्य प्रदान करता है ना, शुक्रल होता है, शोथर होता है और गर्भधारण भी कराता है। अगर किसी स्त्री को गर्भधारण नहीं हो रहा है तो अश्वगंधा भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। शोथहर भी है ये। अतिविषा, अतिविषा जो है दीपन तो कर ही रहा है, अब दीपन कर रहा है तो उदरशूल में भी वही काम आएगा, एब्डोमिनल से रिलेटेड उदरशूल में। कृमि नाशक है ना, कृमि का भी नाश करेगा। और ज्वरहर भी है अतिविषा, और आमवात में भी इसका यूज़ है, ठीक है। तो अतिविषा का क्या क्या होगा मेन, हमको क्या करना है, दीपन, उदरशूल, आमवात, ज्वरहर, कृमिनाशक। इसके बाद हम देखते हैं जो बचे हुए ड्रग्स हैं हमारे, अग्निमंथ, अईफेन, अजमूदा, अपमार, अस्थि श्रृंखला, इनके बाकी सारे कर्म देखते हैं। तो हमारा जो अग्निमंथ है, अग्निमंथ क्या करता है, कफ वात शामक है, ठीक है। अग्निमंथ हमारा कफ वात शामक है। अग्निमंथ का चूंकि वीर उष्ण होता है इसीलिए ये क्या करता है, कफ और वान करता है। मधुमेह में यूजफुल है बहुत ज़्यादा, पक्षाघात में और कब्ज में, ठीक है। अहीफेन जो है हमारा मदकारी है, ठीक है, मदकारी है। साथ में क्या है, कफ और वात का शमन करता है, ठीक है, कफ और वात का क्या करता है, शमन करता है। निद्रा जनन है, किसी को नींद नहीं आ रही है तो अहीफेन ले लो भैया। धातु शोषक है, मतलब अहीफेन नॉर्मली तो निद्रा जनन है ना, लेकिन अगर उसको ज़्यादा मात्रा में आप ले लेते हैं तो वो धातुओं का शोषण करता है, ठीक है। नॉर्मल मात्रा में अतिसार में बहुत यूज़फुल है अहीफेन। बच्चों में अगर अतिसार हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है तो अहीफेन का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर इसका ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो ये धातुओं का शोषण कर देता है। अजमोदा, अजमोदा का मेन तो क्या है, उदरशूल, आम बात है ना, अजवाइन। साथ में बात शामक है क्योंकि दर्द को क्या करती है, दूर करती है, पेट एट दर्द में देते हैं अजवाइन, है ना। यकृत और वृक्क को उष्णता प्रदान करने वाला है, ठीक है। लिवर वगैरह को, किडनी को क्या करता है, ये उष्णता प्रदान करता है। कब्ज में भी यूज़फुल है और मासिक धर्म में भी यूज़फुल है। अगर मेंस्ट्रुएशन में कोई रुकावट है, मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहे हैं, तो ये जो हमारी अजवाइन है वो क्या करती है, मासिक धर्म को लाने वाली होती है। अपामार्ग, अपामार्ग विशेष तो शिरोविरेचन में यूज़ करते हैं इसका। बाकी यकृत कर्मणीय भी इसका एक बहुत मुख्य कर्म है अपामार्ग का, ठीक है। कफ वात शामक है
पाचन और श्वसन संस्थान में देते हैं अपामार्क, ठीक है। और मिली दंतशूल में भी अपामार्क का बहुत यूज़ होता है। त्वचा रोग में यूज़ होता है। सुगम प्रसव, मतलब अगर गर्भ जो है ना, गर्भ सही तरीके से नहीं हो रहा है, मतलब कि डिलीवरी सही नहीं हो रही, आसानी से नहीं हो रही, मतलब बहुत दिक्कत हो रही, तो अपामार्क की जड़ को क्या करते हैं, गर्भ मतलब जो गर्भवती है उसकी योनि में रख देते हैं, जिससे क्या होता है, सुगम प्रसव हो जाता है, मतलब आसानी से डिलीवरी हो जाती है अपामार्क की जड़ को यूज़ करने से। फिर क्या है हमारा अस्थि श्रृंखला। अस्थि श्रृंखला जो है वो संधानीय है, ठीक है। कफ वात शामक है। अस्थि भग्न में यूज़ होता है, अगर जॉइंट या बोन डिसलोकेट हो गई है कहीं पे, है ना, बोन डिसलोकेशन या जॉइंट डिसलोकेशन हो गया है, तो उसमें अस्थि श्रृंखला जो है बहुत ही लाभकर है। अगर हाँ कहीं पे जॉइंट्स में दर्द भी हो रहा हो तो हड़जोड़ का यूज़ किया जाता है। रक्त शोधक होता है, ठीक है, साथ में ये रक्त संग्राहक भी होता है। कर्ण स्त्राव में भी यूजफुल है, ठीक है। तो ये सारे हमने क्या देख लिए, कर्म देख लिए। आमलकी का मेन कर्म हमने देखा, रसायन है। आरगवत कुष्ठग्न है। अर्जुन यज्ञ है। अशोक आर्तव संग्रहणीय है। अश्वगंधा रसायन है। अतिविषा दीपन है। अग्निमंथ जो है मुख्य कर्म क्या है, शोथर है। अहिफेन का मुख्य कर्म है मदकारी। अजमूदा उदरशूल। आमाद अपामार्क का हमने देखा शिरोविरेचन। अस्थि श्रृंखला जो है वो क्या है, हमारी संधानीय है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद और जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, प्रयोगांक, मात्रा, ये सब देख लेते हैं। तो आमलकी का प्रयोज्यांग क्या है, स्टार्टिंग में जो है ना तीनों, आमलकी, अहिफेन और आरगवत, तीनों का क्या करते हैं हम, फल तो यूज़ करते ही है ना, मतलब फल से रिलेटेड है तीनों, इसलिए इसको साथ में लिखा है मैंने। तो आमलकी का क्या करते हैं हम, फल यूज़ करते हैं। अहिफेन का क्या करते हैं, फल निर्यास, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फल निर्यास यूज़ करते हैं अहिफेन का, ठीक है। आरगवत का क्या यूज़ करते हैं, फल मज्जा, पत्र और मूल त्वक, ठीक है। अश्वगंध, अश्वगंध का क्या करते हैं, मूल यूज़ करते हैं, मूल का चूर्ण बनाकर जो आता है ना अश्वगंधा चूर्ण, तो मूल यूज़ करते हैं। अतिविषा का क्या करते हैं, मूल और कंद, ठीक है, मूल और कंद। अतिविषा जो है वो क्या है, उपविष में भी आता है, ठीक है। अजमोदा, अजमोदा का हम बीज यूज़ करते हैं, फल यूज़ करते हैं और मूल यूज़ करते हैं, तीनों चीज़ें यूज़ करेंगे इसके, ठीक है। अग्निमंथ में क्या करते हैं, मूल त्वक और पत्र यूज़ करते हैं। अर्जुन में त्वक यूज़ करते हैं, बोलते हैं ना अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल देते हैं हृदय रोगी में, कोलेस्ट्रॉल में, तो अर्जुन की छाल मतलब त्वक यूज़ करते हैं। अशोक में पुष्प यूज़ कर रहे हैं ना, पुष्प भी कर रहे हैं। अशोक की छाल भी यूज़ करते हैं, त्वक भी यूज़ करते हैं और बीज भी यूज़ होते हैं, तो अशोक का तो साथ में पुष्प भी यूज़ हो रहा है। अपामार्ग में पंचांग यूज़ करते हैं और तंडुल मेनली इसकी जो है ना यूज़ करते हैं, तंडुल, अपामार्ग तंडुल, ये अध्याय भी है चरक में, है ना। अब विशिष्ट योग देख लेते तो हमने क्या देख लिया प्रयोज्यांग में कि आमलकी का फल यूज़ कर रहे हैं, सबको पता है। अहिफेन में फल निर्यास यूज़ करते हैं। आरगवद का फल यूज़ करते हैं, साथ सॉरी फल मज्जा यूज़ करते हैं, पत्र और मूल त्वक यूज़ करते हैं, ठीक है। अश्वगंधा की मूल यूज़ करते हैं, पता है। अतिविषा में मूल के साथ में कंद भी यूज़ कर लेते हैं। अजमुदा में बीज, फल, मूल तीनों यूज़ करेंगे, है ना। अग्निमंथ में मूल त्वक और पत्र। अर्जुन में त्वक। अशोक में त्वक के साथ में फूल भी कर रहे हैं, बीज भी कर रहे हैं। अपामार्ग में पंचांग और तंडुल, ठीक है। अब हम देखते हैं विशिष्ट योग। तो आमलकी का सबको पता है भैया, च्यवनप्राश तो होते ही है, च्यवनप्राश। धात्री लौ, धात्री जो है आमलकी का पर्याय है, तो उसी से क्या हो गया हमारा, धात्री लौ हो गया। ब्रह्म रसायन, अहिफेन में अहिफेन आसव, और अहिफेन पता है निद्रा का, निद्रा जनन होती है, इसलिए क्या है, निद्रोदय बटी में भी अहिफेन का यूज़ होता है। कर्पूर रस में भी जो है अहिफेन का यूज़ होता है। ये मेन मेन लिख दिए, बाकी तो बहुत सारे योग हैं। आरगवद, आरगवद में क्या है, आरगवद आदि तेल है, आरगवद अरिष्ट है, ठीक है। आरगवद में क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो तेल है और एक अरिष्ट है, ठीक है। अश्वगंधा में भी अश्वगंधा अरिष्ट है, ठीक है। अश्वगंधा रसायन है और अश्वगंधा अवलेह है, ठीक है। अतिविषा में क्या है, बाल चतुर्भद्र रस, जो बाल चतुर्भद्र रस है वो काय का कंपोनेंट, काय का वो है, मतलब विशिष्ट योग, अतिविषा, ठीक है। अतिविषा होता है बाल चतुर्भद्र रस में। अतिविषादी चूर्ण भी होता है और चतुर्भद्र रस भी होता है, ठीक है। अजमोदा, अजमोदा में क्या है, अजमोदादी चूर्ण, चूर्ण भी दे सकते हैं, और योगराज गुग्गुल में भी अजमोदा का यूज होता है। अग्निमंथ, अग्निमंथ काय में डलता है, दशमूला रिष्ट में। अग्निमंथ कषाय भी बनाया जाता है, ठीक है। तो अग्निमंथ क्या है, बृहत पंचमूल का वो है ना, एक कंटेंट है ना बृहत पंचमूल का, तो दशमूला रिष्ट में तो बृहत और लघु दोनों पंचमूल डलते हैं, तो दशमूला रिष्ट में आएगा ये अग्निमंथ, है ना। इसके बाद क्या है हमारा अर्जुन, तो अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घृत और प्रभाकर वटी, ठीक।
अशोक में क्या है, अशोक घृत और अशोकारिष्ट। अशोकारिष्ट तो बहुत ही फेमस है, अर्जुनारिष्ट भी बहुत ही फेमस है। तो क्या आ गया अशोक में, अशोक घृत और अशोकारिष्ट। अपामार्ग में क्या आ गया, अपामार्ग क्षार तेल, कासमृत और अगस्त्य हरित की। ठीक है, तीन इसके हमने देख लिए अपामार्ग की कौन कौन सी। एक तो अपामार्ग क्षार तेल, कासमृत और अगस्त्य हरित की। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मात्रा। तो आमलकी के चूर्ण की मात्रा क्या है, 1 से 2 ग्राम। सॉरी, आमलकी के चूर्ण की मात्रा है 3 से 6 ग्राम। और ये जो हमारा अहीफेन है, ऊपर नीचे हो गया, सॉरी गाइस। तो जो आमलकी का चूर्ण की मात्रा है वो है 3 से 6 ग्राम। ठीक है, और जो हमारा अहीफेन के चूर्ण की मात्रा है वो है 1 से 2 ग्राम। अगर हम क्रूड ओपियम लेते हैं तो उसकी मात्रा दी गई है ये। ठीक है, अगर हम अहीफेन में भी क्रूड ओपियम ले, उसकी मात्रा 1 से 2 ग्राम है। अगर हम अफीम लेते हैं मिली तो 30 mg से 1 रत्ती इसकी मात्रा होती है। कितनी, 30 mg से 1 रत्ती। ठीक है, आरक में क्या है, चूर्ण की मात्रा हम लेते हैं 4 से 6 ग्राम। और विरेचन अगर हम करा रहे हैं, क्योंकि आरक जो है एक विरेचनीय मतलब ड्रग है, तो उस अगर हम विरेचन के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं तो हम 10 से 15 ग्राम लेते हैं। कितनी लेते हैं, 10 से 15 ग्राम अगर हम विरेचन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और अगर नॉर्मली हम किसी और रोग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 4 से 6 ग्राम लेते हैं। ठीक है, अश्वगंधा की कितनी है, अगर हम क्या ले रहे हैं, क्षार ले रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम होगा। अगर चूर्ण ले रहे हैं तो नॉर्मल 3 से 6 ग्राम लेंगे, है ना। फिर है अतिविषा। अतिविषा की मात्रा क्या है, 1 से 3 ग्राम चूर्ण। अजमोदा की क्या है, 2 से 3 ग्राम। और जो अग्निमंत है उसकी क्या है, 1 से 3 ग्राम। तो 1 से 3 ग्राम चूर्ण वाले दो दो हो गए। कौन हो गए, एक तो हमारा अतिविषा हो गया, एक हमारा अग्निमंत हो गया। ठीक है, अतिविषा हो गया और एक हमारा क्या हो गया, अग्निमंत। दोनों उष्ण वीर्य के हैं, है ना, इसलिए इनकी मात्रा थोड़ी सी कम ली जाती है, 1 से 3 ग्राम, 1 से 3 ग्राम। ठीक है, 3 से 6 इसमें नहीं लेते हैं। फिर इसके बाद अर्जुन, तो अर्जुन में नॉर्मल ले सकते हैं 3 से 6 ग्राम मात्रा चूर्ण की। क्वाथ जो है वो 50 से 100 ml लेते हैं नॉर्मली। अशोक में भी सेम टू सेम है कि चूर्ण 3 से 6 ग्राम लेंगे और क्वाथ क्या लेंगे, 50 से 100 ml। अब अर्जुन और अशोक तो बेस्ट फ्रेंड है तो सेम ही चलते हैं दोनों, है ना। दोनों कफ पित्त शामक होते हैं, दोनों का चूर्ण भी 3 से 6 ग्राम लेते हैं, क्वाथ भी 50 से 100 ml लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अपामार्ग। अपामार्ग का अगर हम क्षार ले रहे हैं तो 1/2 से 1 ग्राम लेंगे, और स्वरस ले रहे हैं तो 10 से 20 ml लेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी मात्रा सबकी। तो हमने इसमें क्या क्या देख लिया वीडियो में, ए से आने वाली सारी ड्रग्स देख ली हमने। 11 ड्रग्स आती हैं, 11 ड्रग्स के हमने नाम देख लिए, फैमिली देख ली, रसपंचक देख लिया हमने, और मात्रा देख ली, विशिष्ट योग देख लिया, प्रयोज्यांक देख लिया, साथ में हमने इनके कर्म भी देख लिए, मुख्य कर्म देख लिए, दुष्कर्म देख लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।